अस्सलाम वालेकुम। इस मैसेज को मैं बहुत ब्रीफ रखूँगा। रमज़ान का महीना है और रमज़ान हमें अख़ुवत का दर्स देता है, भाईचारे का दर्स देता है और हमारी एक मौका होता है कि हम अपने बारे में और हमारे से जो अ, बुरे हाल में मुसलमान रह रहे हैं, सख्तियों में रह रहे हैं, जैसे कि फ़िलिस्तीन में और अफ़गानिस्तान में हमारे भाई और बहन, उनके बारे में सोच सकें। मैं मैसेज को बहुत ब्रीफ रखूँगा। पाकिस्तान ने इंटरनेशनली आइसोलेट होने में हमारे बहुत दुश्मनों का रोल है, अमेरिका का रोल है, इसराइल का रोल है, इंडिया का रोल है, यकीनन। थोड़ा सा पाकिस्तान का खुद भी किरदार है कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसी भोंडी हरकतें की हैं पिछले 15-20 सालों में कि हम इंटरनेशनली बहुत आइसोलेट हुए हैं। लेकिन रीजनली, लोकली आइसोलेट करने में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का खुद का किरदार है। ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया और चीन हमारे चार पड़ोसी। अब इंडिया के बारे में हमारे पास बहाना है कि पानी का मसला है, कश्मीर का मसला है, हिस्टोरिकल एक प्रेसिडेंट्स है, एक दुश्मनी का एलिमेंट है, कल्चरल एक क्लैश भी है, सब कुछ मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन चीन जो हमारा सबसे पुराना एलाय है, जिसने हमारा साथ दिया हर मुश्किल के अंदर, हमें हर किस्म की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दी है, हमने बेल्ट एंड रोड और सी पैक और गवादर के मामले में ऐसी गद्दारी का मुजाहरा किया, ऐसे घटियापन का मुजाहरा किया, ऐसी अपने पैर पे कुल्हाड़े मारने वाली बात है कि मैं इसकी कोई मिसाल नहीं है। फिर ईरान की बात हो जाए, जिस मुल्क के साथ हमारा कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, इंतहा का कल्चरल एक्सचेंज है, वन ऑफ द बिगेस्ट शिया पॉपुलेशंस पाकिस्तान के अंदर रहती है आउटसाइड ऑफ ईरान, राइट। हम और वहाँ पे हमारी ज़ियारतें हैं, हमारी शिया कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा, सुन्नी कम्युनिटी भी बहुत जाती है वहाँ, हमारा रिलीजियस एक्सचेंज भी है, हमारा कल्चरल एक्सचेंज भी है, ट्रेड की भी गुंजाइश बनती है और हमारे आउटस्टैंडिंग वो पेमेंट्स भी हैं गैस पाइपलाइन की। इसके बावजूद हम उनके साथ लड़ाई डाल के बैठे हुए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे पेन पॉइंट, सोर पॉइंट है, जो हमारे भाई थे, जिनके साथ हमने शाना बशाना 15-20 साल जंग लड़ी और फिर मुशर्रफ साहब की बगैरती के ऊपर और उस घटिया डिसीजन के ऊपर हमने पूरे का पूरा दीन, ईमान और दुनिया और आखिरत दोनों अपनी बेच दी। हमने पाकिस्तान को आग और खून में नहलाया, हमने पाकिस्तान का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करवाया, हमने लाखों जानें कुर्बान करवाईं, हमने एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म का शिकार हुए। हम मुजाहिदीन को या तालिबान को सपोर्ट करके नहीं हुए। ये बात अपने जहन खोल के आप सुने। जब हमने उनके खिलाफ जंग शुरू की तब हमें वो ब्लो बैक मिला। ये आपको बात समझनी चाहिए, हमारे लिबरल भाइयों को भी समझ नहीं आती कि भाई वो बुनियादी तौर पे कोई पागल नहीं है। मजहबी जो जो वो जमातें हैं और तालिबान हैं और मुजाहिदीन फोर्सेज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक टेरिटोरियल गेन की खातिर, अपने वहाँ निज़ाम की खातिर लड़ रहे हैं। तो उनको भी अगर आप मटीरियल नुकसान पहुँचाएंगे तो आपके खिलाफ भी हो जाएंगे, क्योंकि पालतू कुत्ते नहीं हैं वो। तो हमने पिछले 25-30 सालों के अंदर अपने आप को फुली रीजनली आइसोलेट कर दिया। ईरान हमारे साथ अब काम करने के लिए तैयार नहीं है, इंडिया तो डेफिनेटली नहीं, ना यहाँ से कोई सियासतदान करने की कोशिश करेगा, ना चीन है, ना अफगानिस्तान है। अभी आपने अफगानिस्तान का बॉर्डर पर मामला देख लिया, शर्म आनी चाहिए हमारी मैनेजमेंट को। हम 76 साल से मुल्क हैं, उनको 1 साल नहीं हुआ अभी पूरी तरह, 2 साल नहीं हुए पूरी तरह आज़ाद हुए हुए अमरीकनों से और रूसियों से, ठीक है ना। शर्म आनी चाहिए हमारी मैनेजमेंट को, किस तरह हमने मिसमैनेज किया है अपने ड्यूरेंट लाइन को, पहले बाढ़ लगा के और अब वहाँ पे जो हरकतें की हैं। हमने जो 1.2 मिलियन अफगानी इसलिए निकाले हैं ताकि जब हम उनके साथ झड़प तैयार करें, क्योंकि हमारी इकॉनमी जब बुरे हाल में जाती है हम एक झड़प कर लेते हैं। इंडिया से झड़प करने जोगे रहे नहीं। अब बलूचिस्तान में वैसी आग लगी हुई है तो हमने कहा चलो अफगानिस्तान से कर लें, चीन और ईरान से तो हो नहीं सकती। तो हमें अमेरिका का बैकयार्ड बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे पिट रहा हूँ, मैनेजमेंट से, इस्टेब्लिशमेंट से, अवाम से। अवाम तो खैर बदजन हो ही चुकी हुई है कि हमें कोई शौक़ नहीं है अमेरिका का बैकयार्ड बनने की। हमें कोई शौक़ नहीं है कि यहाँ से लेकर यूक्रेन तक, यूक्रेन और पाकिस्तान ही सिर्फ अमेरिका के दो एलाइज हों। आप खुद सोच लें, कौन रह गया एशिया के अंदर अमेरिका का दोस्त? ईरान सऊदी अरेबिया की दोस्ती हो गई है, जो नफरत किया करते थे, जो बुगी मैन थे आपस में एक दूसरे के लिए। सऊदी अरेबिया को ईरान दिखा के अमेरिका डराया करता था, अब वो दोस्त बन के हैं, उनकी सुलह होगी और चीन ने सुलह करवाई है उनकी। आप खुद इमेजिन करेंगे, स्तान ममालिक जहाँ पे अमेरिका की इतनी तगड़ी प्रेजेंस थी, उज़्बेकिस्तान हो जाए, अफगानिस्तान हो जाए, वहाँ से अमेरिका भाग चुका हुआ है, कूच कर चुका हुआ है। चीन और रूस वहाँ सपोर्ट दे रहे हैं। ईरान और अफगानिस्तान की जो ट्रेन बन रही है, जो पाइपलाइंस बन रही हैं, जिस किस्म की इंजीनियरिंग के और माइनिंग के एक्सपीडिशंस हो रहे हैं, वो चीन और रूस करवा के दे रहे हैं। सारे खित्ते से इनखला हो चुका हुआ है। तो आपने इंडिया के साथ शाना बिशाना खड़ा होना है और अमेरिका की सपोर्ट में खड़ा होना है, तो इसके बारे में सोचें। क्योंकि हमारी कौम इतना जंग के लिए रेडी है, ना उसके अंदर वो नेशनल प्राइड रही है, ना माजर के साथ उनका कोई स्टेक है पाकिस्तान के अंदर। जो माली हालत लोगों की बनी हुई हमारे, और जो जिस स्पीड से वो इस मुल्क को छोड़ रहे हैं, दे आर नॉट रेडी।
दे आर नॉट विलिंग टू फाइट। हम ना अपनी दुनिया बर्बाद करने के लिए तैयार हैं, ना अपनी आखिरत बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। और ये सारे जो मौलवी हजरात हैं ना, जो उलमा हजरात हैं, जो मजहबी रहनुमा हैं, बड़े बड़े जो चुप बैठे हैं, जब फंड मिलता था तो अफगानिस्तान के हक में बोला करते थे। अब जब फंड नहीं मिलता, आज आप चुप हैं सारे, तो ये बगैरती मत करें। वो आपके मुसलमान भाई हैं और वहाँ जंग की एक सूरत हाल क्रिएट की जा रही है यहाँ पे शरपंद पसंद अनासर से, जो अमेरिका की गोद में बैठना चाहते हैं। अभी भी मौका है, हम तौबा कर लें, सुधर जाएं, नॉन अलाइनमेंट या ईस्टर्न ब्लॉक अलाइनमेंट कर लें। द चॉइस इज़ योर्स। मैं कोई फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट नहीं हूँ इस टर्म्स। हम वेस्टर्न ब्लॉक में अब नहीं रह सकते, हमने इसी पड़ोस में रहना है। हम फिजिकली, अमेरिका के पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमें काट के यहाँ से वो किसी पैसिफिक आइलैंड पे जाके साथ लगा ले। हमने इधर ही रहना है, इधर ही मरना है। तो प्लीज़, अगर आप पाकिस्तान की बल्कनाइजेशन नहीं चाहते, अगर आप खैबर और बलूचिस्तान में आग और खून से लोगों को नहीं नहलाना चाहते, तो खुदारा अफगानिस्तान से जंग ना करें। कोई ऐसी झड़प या ऐसी कोई मतलब मिस एडवेंचर या एक्सरसाइज में मत पड़े, ये हमारी कौम के एंड हो जाएगा। रियली आई ऑनेस्टली थिंक हमारी कौम में वो टेंसाइल स्ट्रेंथ ही नहीं रही कि वो हम बर्दाश्त कर सकें। रमज़ान है, इबरत हासिल करें और कौमों के साथ क्या हुआ। कुरान का जो लेसन है इस महीने का, कुरान के नाजिल होने का महीना है। मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करें, इत्तेफाक पैदा करें। जो हमें माली नुकसान हो रहा है वो ईरान, अफ़गानिस्तान और चीन से तिजारत करके हासिल करें। छोड़ दें अपनी जागीरें। मुझे पता है कि आप लोग की ज़ाती ज़िद्दों की वजह से हो रहा है। जो हमारी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी मिलिट्री सिविल इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है, ये हमारे अशराफिया की ज़िद की वजह से हो रहा है। क्योंकि उन्होंने बलूचिस्तान से स्मगलिंग करनी है, उन्होंने अफ़गानिस्तान से स्मगलिंग करनी है, उन्होंने अमेरिका से वो डॉलर्स लेने हैं, कमांड फंड लेने हैं और वगैरह वगैरह। प्लीज़, आपसे वास्ता है, हम 25 करोड़ लोगों का वास्ता है, आप लोग अपनी ज़ाती मलकियत छोड़े मत, छोटी कर लें। आप अरबहा के मालिक थे, आप खरबों के मालिक थे, आप करोड़ों के मालिक रह जाएं प्लीज़। आपके पास रेंज रोवर्स थी, आप लैंड क्रूजरों पे आ जाएं। आपके पास लैंड क्रूजर थी, आप प्राडों पे आ जाएं। प्राडो थी तो आप करोला ले लें। आप कौम का सोचें। मिन हैसल कौम हम बर्बाद हो जाएंगे, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम एक और झड़प हम अफगानिस्तान से और मुसलमान भाइयों से लड़ें। प्लीज़, अमेरिका का बैकयार्ड मत बने रीजन के अंदर, कोई फ़ायदा नहीं है। एक्सट्रीमिज़म को बढ़ावा मिलता है, इंतहा पसंदी को, कौमियत को, लिसानियत को। पश्तून वर्सेस पंजाबी, पंजाबी वर्सेस बलोची, वी आर सिक ऑफ दिस। हमें इस्लाम का निज़ाम चाहिए और हमें अपने खुले बॉर्डर चाहिए ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ। हम भी चाहते हैं ईरान जाके ज़ियारतें करें यार, हम भी चाहते हैं इराक़ जाके ज़ियारतें करें, हम भी चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान जाके तिजारत करें, बिज़नेस करें। हम भी चाहते हैं ईरान का जाके ड्राई फ्रूट लेके आएँ और खाएँ फल। ये हमारे मुल्कों को आज़ाद कर दो यार। हमें चीन की टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें चीन की ट्रेन सिस्टम्स चाहिए, हमें चीन की माइनिंग कैपेबिलिटीज़ चाहिए। इवन इंडिया के साथ यार आप सॉफ्ट बॉर्डर रखें और कारोबार करें, हमें कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज कश्मीर के मसले के ऊपर आप स्ट्रॉन्ग स्टैंस लेंगे। स्पेशली आर्टिकल 370 के बाद हमें किसी से दुश्मनी नहीं है। अमेरिका को लेकिन हम यहाँ नहीं ला सकते, क्योंकि अमेरिका से सारों को यहाँ पे दुश्मनी है। एक हम वाहिद उनके फ्रेंड नहीं रह सकते यहाँ पे। अल्लाह को हाजिर नाजिर माने, कौम की फ़िक्र करें अपनी, और अपने रीजनल पार्टनर्स के बारे में सोचें प्लीज़। मैं आपसे मेरी मेरी आपसे एक अपील है एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर से पाकिस्तान की, कि ये नहीं हो सकता, इस तरह नहीं चल सकता पाकिस्तान। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। इयोन का आपसे वादा है कि हम कभी भी किसी का आपको पेड चूरन नहीं बेचेंगे और अपने कंटेंट को मेयारी रखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन स्पेस के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ शक्लों अक़साम के हैं, और वो अजीब अजीब किस्म का चूरन बेच रहे होते हैं। पेड पॉडकास्ट होती हैं, स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, वगैरह वगैरह। तो हम कभी भी आपको चूरन नहीं बेचेंगे। अगर ऐड भी दिखाएंगे किसी प्रोडक्ट का, तो कोशिश होगी कि वो एक जयद प्रोडक्ट हो, जो से आप इस्तेफ़ाज़ा ले सकते हैं और कोई किसी काम की चीज़ हो। तो हमारी दो जायज़ अर्निंग के सोर्सेज हैं कि हम ऐड चला सकते हैं और आप जो मेंबरशिप्स परचेज़ करते हैं, इसमें आपकी सपोर्ट हमें दरकार है। हमारी वेबसाइट खोल के हमारी मेंबरशिप परचेज़ कर सकते हैं आप, जिसके अंदर 4 लाइव जूम सेशंस हैं, और मज़ीद इंशाल्लाह ताला हम कंटेंट उसके अंदर ऐड करते रहेंगे। वैसे जो आप पब्लिकली कंज्यूम कर रहे हैं हमारा कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये अभी भी फ्री है और लॉन्ग टर्म भी इंशाल्लाह ताला फ्री ही रहेगा। तो अगर आप वेबसाइट खोल के हमारी मेंबरशिप लेंगे, जो उसकी मुकर्ररा फ़ीस है, अगर आप वो अदा कर दें या उससे बढ़ के, दैट वुड बी नाइस। बाय बाय।